Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Ihsanullah from channel APC Science Subjects. फर्स्ट ईयर का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के स्टार्ट में पहले हम वेक्टर पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे इक्विलिब्रियम की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर से। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन्ड या दोज क्वांटिटी विच हैव नीड ओनली मैग्नीट्यूड। हर वो क्वांटिटी जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर हम एक्सप्लेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे 5 kg शुगर दे दो, यानी ये 5 kg लेने से 5 kg यानी ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है इसको एक्सप्लेन करने से यानी दुकानदार जो है ना वो सेटिस्फाइड होता है कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं उसको बोलूँ कि मुझे 3 किलो पत्ती चाहिए तो दुकानदार सेटिस्फाइड हो जाता है कि मुझे इसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। यानी वो क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लेते हैं, इस तरह के तमाम क्वांटिटीज़ जो है ना वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच है ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो मास है, टेम्परेचर है, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस है, ठीक है, यानी ETC। यानी जब हम मास को एक्सप्लेन करते हैं, यानी मास का जब हम किसी दुकानदार को हवाले देते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा ही लेते हैं। अगर हम टेम्परेचर को एक्सप्लेन करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा ही लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का हवाला ही लेते हैं। फर्स्ट अगर हम कहते हैं कि मास हम कहते हैं कि 5 kg, ठीक है, टेम्परेचर हम 30 सेंटीग्रेड, डिस्टेंस जो है हमारे पास 250 किलोमीटर। यानी वो क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लेते हैं, इस तरह के तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ जो है ना उनको हम सिंपल अरिथमेटिक रूल के ज़रिए ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आर सोल्व्ड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल। ठीक है, यानी इन क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अरिथमेटिक रूल के ज़रिए हल कर सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ 3 kg जमा 3 kg इज इक्वल टू 6 kg, अगर मैं बोलूँ 2 kg मल्टीप्लाई बाई 2 kg इज इक्वल टू 4 kg, यानी इसको हम सिंपल अरिथमेटिक रूल के ज़रिए यानी सिंपल ऐड कर सकते हैं, यानी सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी सिंपल इसको हम सोल्व कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ आ गए। फिर हम आते हैं मैग्नीट्यूड की तरफ कि डिफाइन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? क्वांटिटी प्लस यूनिट, ठीक है, क्वांटिटी प्लस यूनिट, या क्वांटिटी की जगह आप नंबर भी लिख सकते हो, नंबर प्लस यूनिट। जिस तरह हम बोलते हैं कि मास फर्ज करें हमारे पास क्या है? 5 kg है, ये 5 हमारे पास ये एक नंबर आ गया, ये एक क्वांटिटी आ गया, और kg हमारे पास मास का एक यूनिट आ गया। अब इसी नंबर और यूनिट को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। जिस तरह हम डिस्टेंस मेजर करते हैं S इज इक्वल टू
10 मीटर। अब ये 10 हमारे पास क्या आ गया, ये एक नंबर आ गया और ये मीटर हमारे पास ये एक यूनिट आ गया। अब इसी नंबर प्लस यूनिट को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्वांटिटी प्लस यूनिट या नंबर प्लस यूनिट, यह हमारे पास क्या थे, स्केलर क्वांटिटीज। फिर उसके बाद हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। स्केलर के बाद हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। यानी दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, इस तरह के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, डायरेक्शन भी रखते हैं, इस तरह के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, उसके बाद हमारे पास है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ETC, ठीक है। यानी पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को हम किस तरह समझते हैं, ठीक है, यानी पहले हम लेते हैं पोजीशन वेक्टर का एग्जांपल, ठीक है। पोजीशन वेक्टर जब हम किसी भी पॉइंट या किसी भी प्लेस की पोजीशन यानी लोकेशन या डायरेक्शन मालूम करते हैं तो हम क्या ड्रा करते हैं, पोजीशन वेक्टर ही ड्रा करते हैं। फर्ज करें अगर मैं एक संजावी का एड्रेस देता हूं, ठीक है, संजावी का एड्रेस देता हूं, तो सबसे पहले आपने ओरिजिन चूज करना है। क्या चूज करना है, ओरिजिन। अगर फर्ज करें मैं संजावी का एड्रेस किसी बंदे को देता हूं तो ओरिजिन में कौन सा प्लेस लेता हूं, लोरलाई, ठीक है। तो अगर आप इसका एड्रेस देते हो तो आप इसको अगर इस तरह बोलोगे कि आप लोरलाई से 32 किलोमीटर जाओ, ठीक है, लोरलाई से 32 किलोमीटर जाओ, ठीक है, तो ये बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। 32 किलोमीटर वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो इस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया या इस डायरेक्शन में चला गया तो वो अपना जो टारगेट है वो हासिल नहीं कर सकता है। तो आपने उसको ये भी बताना है कि आपने 32 किलोमीटर प्लाना डायरेक्शन में जाना है तो आपको संजावी मिलेगा। अगर आपने डायरेक्शन का हवाला नहीं दिया, ठीक है, तो ये अपना टारगेट जो है ना वो हासिल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यानी दोनों का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। इस तरह के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है, फोर्स, क्या है, फोर्स। अमूमन जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स जो है ना वो ईस्ट की डायरेक्शन में लगाओ, या 10 न्यूटन फोर्स जो है ना वो साउथ की डायरेक्शन में लगाओ, या 10 न्यूटन फोर्स जो है ना आप वेस्ट की डायरेक्शन में लगाओ। जिस तरह हमारे पास वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो हमारे पास वो होती है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में किसी खास सिमत में
तय कर दे फासले को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जब खास सिमत आ गया तो इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन है, यानी वो तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, इस तरह के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। और फिर हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अरिथमेटिक रूल के ज़रिए ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो जिस तरह हम स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के ज़रिए हल कर सकते थे, ठीक है, तो इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के ज़रिए ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इनके लिए फिर अलग रूल होते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी सोल्व्ड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल, यानी इसको हम सिंपल अरिथमेटिक रूल के जरिए सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं एक वेक्टर हमारे पास 3 न्यूटन है, एक फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन है और दूसरा फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन, तो इसको आप ऐड करो, 3 न्यूटन जमा 5 न्यूटन बराबर है 8 न्यूटन। तो लिहाजा ये तरीकाकार गलत है, ठीक है। यानी इसको हम सिंपल अरिथमेटिक रूल के जरिए ना ऐड कर सकते हैं और ना हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर में हेड टू टेल रूल के जरिए इसको ऐड करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को, तो इनके लिए भी हम एक वेक्टर क्वांटिटीज़ को पॉजिटिव इंटीजर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव इंटीजर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। और दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के ज़रिए सोल्व नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी एक वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक वेक्टर को हम किस तरह जाहिर करते हैं। देयर आर 2 मेथड्स, हमारे पास कितने मेथड है, 2 मेथड है, यानी 2 मेथड के जरिए हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी सिंबॉलिकली भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी इन दो मेथड से हम कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबॉलिकली भी हम कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी हम कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमारे पास 2 मेथड हैं। कितने मेथड है, 2 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड हमारे पास क्या है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड स्पेस लेटर, ठीक है। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड स्पेस लेटर, यानी किसी भी वेक्टर को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप बोल्ड स्पेस लेटर के जरिए आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह फर्ज करें मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं तो आप ए को इस तरह लिख लो, ठीक है, यानी इसको थोड़ा बोल्ड कर लो, ठीक है, थोड़ा मोटा कर लो। अगर वेलोसिटी को मैंने लिखना है, ठीक है, तो इस वी को आप थोड़ा मोटा कर लो। अगर फोर्स आपने लिखना है तो एफ को आप थोड़ा
मोटा कर लो। ठीक है, ये हमारे पास पहला मेथड है। ठीक है, यानी अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड पेस लेटर, यानी किसी भी वेक्टर को अगर आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सिंबॉलिकल में आप इसको मोटे हरूफ के जरिए आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास क्या है? ठीक है, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो हेड बिलो और अबव। ठीक है, इसी वेक्टर को हम एरोहेड के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के ऊपर आप एरोहेड लगाओ या इस एक्सेलरेशन के नीचे आप एरोहेड लगा लो, ये भी हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वेलोसिटी को आप व्हील को एरोहेड ऊपर लगाओ या एरोहेड नीचे लगा लो, तो ये भी हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब ये कि हमारे पास वेलोसिटी है। अगर फोर्स को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एरोहेड आप ऊपर लगाओ या एरोहेड आप नीचे लगा लो। ठीक है, तो बोल्ट पेस लेटर के जरिए भी आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और बाय पुटिंग द एरोहेड बिलो और अबव, एरोहेड को आप ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो। तो इसी तरह भी आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप एक वेक्टर को स्ट्रेट लाइन के जरिए ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक वेक्टर को स्ट्रेट लाइन के जरिए ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपने चूज द डायरेक्शन इंडिकेटर। ठीक है, चूज द डायरेक्शन इंडिकेटर, सबसे पहले आपने डायरेक्शन इंडिकेट करना है। यानी ये हमारे पास ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन इंडिकेट करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? चूज अ सुटेबल स्केल। क्या? चूज अ सुटेबल स्केल, यानी आपने एक सुटेबल स्केल सेलेक्ट करनी है। फर्ज करें अगर हमारे पास 50 मीटर आ गया, ठीक है, क्या आ गया? 50 मीटर आ गया, तो इस 50 मीटर को आप व्हाइट बोर्ड पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ना ये 50 मीटर आप किसी कॉपी के पेज पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आपने एक मुनासिब स्केल सेलेक्ट करनी है। यानी आप 1 मीटर को, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लो, तो 50 मीटर जो है ना वो 50 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब ये 50 सेंटीमीटर का जो वेक्टर है इसको मैं इस बोर्ड पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इसको मैं कॉपी पर भी एक पेज पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक स्केल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, स्केल इसी वजह से सेलेक्ट करते हैं ताकि हम इसको कम से कम करें, ताकि हम इसको बोर्ड या पेज पर इसको हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? थर्ड स्टेप। इसका थर्ड स्टेप में हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीसरा स्टेप हमारे पास ये द लेंथ ऑफ अ लाइन गिव द मैग्नीट्यूड, यानी लाइन का जो लेंथ है वह हमें मैग्नीट्यूड देगा और एरो हेड जो है ना वह हमें डायरेक्शन देगा। द लेंथ ऑफ अ लाइन गिव द मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड गिव द डायरेक्शन, और ये हमें क्या देगा? ये हमें डायरेक्शन देगा। यानी हमारे पास ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन की जो लंबाई है,
ठीक है, या हमें क्या देगा, या हमें मैग्नीट्यूड देगा, और इस लाइन का जो एरो हेड या हमें क्या देगा, ये हमें एक डायरेक्शन देगा। ठीक है, या हमारे पास क्या था, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटीज। अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और लाइक करो। अगर कोई मसला हो इस टॉपिक के हवाले से या एपीएससी के फर्स्ट ईयर के बुक्स में कहीं भी आप लोगों को कोई मसला हो तो बराए मेहरबानी आप नीचे कमेंट में अपना मसला जो है ना वो हमारे साथ शेयर करें।